पत्नियां झूठे केस नहीं कर सकती हैं। अगर वो झूठे आरोप लगाती है अपने पति व ससुराल वालों के ऊपर तो पहले पूरी अच्छे से जांच की जाएगी, इसके बाद ही एफआईआर को दर्ज किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। महिलाएं क्या करती हैं, जब हस्बैंड और वाइफ में आपने अक्सर देखा होगा, जब भी कभी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है तो वाइफ अपने मायके चली जाती है और वहां पर जाने के बाद अपने पति व ससुराल वालों को परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए उनके ऊपर झूठे एलिगेशन व झूठे केस करने की कोशिश करती हैं, जैसे कि 498A, 125 HMA, DV आदि की केस करती हैं। वो सोचती हैं इस तरह से अगर हम अपने पति के ऊपर आरोप लगाएंगे, पति के ऊपर केस करेंगे तो पति और ससुराल वाले मेरी बात मान लेंगे, जो हम सोच रहे हैं वैसा ही करेंगे, या फिर मुझे ज़्यादा पैसा देंगे जिससे कि हम अच्छे से आनंद पूर्वक अपना जीवन यापन कर सकते हैं और आराम से अलग भी रहेंगे, वहाँ ससुराल जाके काम भी नहीं करना पड़ेगा, अच्छा खासा मुझे खर्चा भी मिलता रहेगा। तो आज हम इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के बात करने वाले हैं कि अभी हाल ही में 2024 का जजमेंट है जिसमें हाई कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी है जिसका कि हर पुलिस वाले को और कोर्ट को पालन करना रहेगा। तो आखिर वो क्या जजमेंट है, क्या है पूरी कहानी, आज हम इसी विषय में आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से जानकारी पहुंचाने वाले हैं आप लोगों के पास। आप लोगों को करना सिर्फ इतना है कि अगर आप लोग नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त कर सकें। दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आपको अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या आपका आपके इस YouTube चैनल में स्वागत है। तो अब हम बात करने वाले हैं क्या होता है कि जो महिला होती है वो अपने पति व जो उसकी सास होती है उन दोनों के ऊपर आरोप लगाती है 498A का, जिसमें वो ये बात कहती है कि जब मेरे हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा होता है दहेज को लेकर, जब वो डिमांड करते हैं तो मेरी जो सास होती है वो चुपचाप खड़ी रहती है, सारी चीज़ें देखती हैं, सुनती हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बोलती हैं। और विटनेस के तौर पे है जो लड़की है उसके पक्ष के जो माता पिता उसके होते हैं वो विटनेस के तौर पे आते हैं, गवाही देते हैं कि हाँ मेरी बेटी से आए दिन मेरी बेटी के पति व सास दोनों लोग मिलकर के दहेज की डिमांड करते हैं और मेरी बेटी को प्रताड़ित करते हैं। तो आपको बता दें कि इसमें जब ये मामला पहुंचा ऑनरेबल हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट, तो वहाँ पर सारे फैक्ट देखे गए। सारी चीज़ें देखने के बाद उन्होंने देखा और ये कहा कि मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ में किसी बात पे विवाद होता है, या मान लीजिए दहेज को ही लेकर कोई विवाद होता है और वहाँ पर अगर सास खड़ी है वो कुछ बोल नहीं रही है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सास भी उस अपराध में शामिल है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ रीजन होते हैं जिसमें सास सोचती है हस्बैंड और वाइफ में आपस में बहस हो रही है, आपस में लड़ाई हो रही है, तो उन दोनों के बीच में हम क्या बोलें, और वो चुपचाप सुनती रहती है, कुछ नहीं बोलती हैं, तो इससे वो आरोपी साबित नहीं हो जाती है। ऐसे ही एक हाल ही में एक जजमेंट आया था जो अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का, जिसमें इस केस का हवाला दिया गया इस केस में कि इसमें भी जो महिलाएं 498A जैसे झूठे आरोप लगाती हैं उसमें जो कहानी गढ़ती हैं वो इस तरह से गढ़ती हैं कि जो उनके ससुराल वाले हैं, जितने भी सदस्य ससुराल वाले पक्ष के फंसाया जा सके और उन्हें अपने आगे पत्नी झुका सके। तो इस केस का हवाला देते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं, जो कि पहली बात तो ये कही कि जो पत्नियां हैं 498A का जब केस करती हैं तो उसमें जो वाइफ होती हैं वो बहुत ही जनरल व स्वीपिंग आरोप लगाती है अपने पति व ससुराल वालों पर, और जितने भी घर के सदस्य होते हैं उनको आरोपी बनाने की कोशिश करती है, जो कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो अगर पुलिस वाले के पास कंप्लेन जाती है उन्हें अच्छे से देखना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, और उनको अगर कोई सबूत मिलता है वहाँ पर और भी जो आस पड़ोस लोग होते हैं उनसे भी जानकारी करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, तभी कोई
FIR दर्ज करनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि कोर्ट की ड्यूटी है कि 498A का मिसयूज तो नहीं हो रहा, ये देखे कि जो वाइफ 498A का केस करने आई है वो कहीं 498A का मिसयूज तो नहीं कर रही है, पत्नी ने जो भी एलिगेशन लगाए हैं वह प्राइम फेसी है या नहीं है, यानी कि जो भी आरोप लगाए हैं उसमें कुछ भी सच्चाई है, यानी कोई भी अंश है सच्चाई का या नहीं है। ये सारी चीज़ें कोर्ट की ड्यूटी है कि वो देखें। तीसरी बात ये कही कि कोर्ट के सामने जब भी 498A का केस जाता है और उसमें अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरे पति व ससुराले मुझे परेशान कर रहे थे, वो दहेज के लिए डिमांड कर रहे थे, मुझे प्रताड़ित कर रहे थे, और सुनी सुनाई बातों को कोई जो विटनेस आता है, जो भी गवाह आता है, वो अगर सुनी सुनाई बात को बोलता है तो हियर से एविडेंस मान्य नहीं होगा, यानी कि सुनी सुनाई बातों पे कोर्ट विश्वास नहीं करेगी जब तक कि साक्ष्य ना हो। कुछ पत्नियां क्या करती हैं कि वेग एलिगेशन लगा करके पति व उसके परिवार वालों को डिफेम करने की कोशिश करती हैं, यानी कि उन्हें परेशान करने की, बदला लेने की कोशिश करती हैं, जो कि अगर इस तरह का कोई महिला केस करती है और पति व उसके घर वाले अगर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेशन डालते हैं तो अच्छे से जानकारी लेनी चाहिए, अच्छे से सोचना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए, सारे फैक्ट देखने चाहिए, तभी कोई निर्णय देना चाहिए। और अगर उन्हें लगता है, कोर्ट को ये लगता है कि ये मामला झूठा है, पत्नी ने झूठे एलिगेशन लगाए हैं और जो क्वेश्चन के लिए एप्लीकेशन दे रहा है वो ये साबित कर देता है कि वो गलत नहीं है, तो जो उसकी FIR है उसे क्वेश कर देना चाहिए। और ये हर पति के लिए बहुत ही खुशखबरी वाली जानकारी है कि कोई भी पत्नी झूठे एलिगेशन नहीं लगा सकती है। अगर लगाती है और पति ये प्रूव कर देता है पत्नी ने झूठी FIR की है तो पति तो अपनी FIR क्वेश करा सकता है, इसके साथ साथ में पत्नी को सजा भी दिला सकता है। तो हम जिस विषय की अभी जानकारी दे रहे थे, जिस जजमेंट की बात बता रहे थे, उस जजमेंट का नाम है, जो कि केरला हाई कोर्ट का अभी हाल ही में आया है, श्यामला बनाम स्टेट ऑफ केरला का 498A से रिलेटेड ये जजमेंट है, जो कि 2024 अभी हाल ही में आया है। तो ये जानकारी आपके लिए जरूर लाभदायक रही होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और भी लोगों को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी इस चीज़ की जानकारी हो। और अगर उनके साथ इस तरह की कोई सिचुएशन हो, इस तरह से अगर प्रताड़ित हो रहे हों, तो वो इस जजमेंट के माध्यम से खुद को न्याय दिला सकते हैं। अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन करना है या कोई किसी और विषय में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे सकें। दूसरी बात, हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।